वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। यकीन कर रहे हैं बड़ा रंज का मुकाम है कि सियासत जो है वो कभी कभी बहुत डर्टी हो जाती है। अब हमारे एक मुल्क का इंटरेस्ट है, उसके ऊपर भी अगर पॉलिटिक्स की जाए तो ये बड़े अफसोस का मुकाम है और ये बड़ी काबिल मजम्मत सी बात है। मैं अभी आऊँगा, ये जो अमेरिकन यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने पाकिस्तान की जुडिशरी भी रिपोर्ट दी है, इसको पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने मुस्तरद किया। लेकिन कश्मीर में इलेक्शन हुआ, मरीम नवाज साहिबा ने वहाँ पर होने वाला एक लोगों की कुछ गैदरिंग थी, वो लोगों की गैदरिंग बादिल नज़र में शायद वो नून लीग के थे या पता नहीं किसके थे, लेकिन उस गैदरिंग के अंदर खुद मुख्तार कश्मीर का नारा लग रहा था। अफसोस की बात ये थी कि मरीम नवाज साहिबा ने उसको ट्वीट किया बाकायदा और कहा कि आज तहरीक इंसाफ की जाली फतह के पहले दिन पहली बार आज़ाद कश्मीर में भी खुद मुख्तार कश्मीर का नारा लग गया। जब आप लोगों के वोट पर डाका डालोगे, उन पर जुल्म करोगे तो इसी तरह के वाक़यात जन्म लेते हैं। ये वीडियो बड़ी कंडेमेबल है और ये वीडियो पूरे कश्मीर को रिप्रेजेंट ही करती। मैं आपको दिखवा देता हूँ ये वीडियो चल रही है, ये है क्या, और उसके बाद ज़रा पूछने की कोशिश करेंगे क्या हर चीज़ सियासत होती है, हर चीज़ ये गंद होती है। चले, वो वीडियो अगर ना भी हो, वो सोशल मीडिया पे आप लोगों ने बहुत देख ली हुई है कि वो कुछ लोग हैं पागलों की तरह नारे लगा रहे हैं। असल पॉइंट ये नहीं है, नारा तो कोई भी लगा सकता है, लेकिन मुल्क की मेन स्ट्रीम पार्टी PMLN की लीडर अगर उसको ट्वीट करके उसको हाईलाइट करें तो ये बड़ा अफसोस और रंजीदा होने का मुकाम है। मेरे साथ मियाँ जावेद लतीफ़ साहब है, उस्मान डार साहब, इरशाद भट्टी साहब है। अभी हमें अजहर जावेद साहब भी ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में। भट्टी साहब, सियासत जो है उसका कोई सर पाँव है या बस जहाँ पे आप चाहे गोली चलती है चला दें, चाहे आपका मुल्की इंटरेस्ट हो उस पर भी चला दें गोली? भाईजान, बहुत चूँकि सीरियस टॉपिक है, लेकिन उससे पहले इस टॉपिक्स पे बात करने से पहले मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ईद के बाद अब आया हूँ शो में, आपके शो में। तो जो आपने शाहिद साहब के साथ शो किया था, कमाल का शो किया, और फिल्म इंडस्ट्री, बाकी सारे मामलात, और स्पेशली मौलवी मुश्ताक साहब की रात को जिस दिन उन्होंने अगले दिन भुट्टो साहब को फांसी देनी थी, वो रात को शाहिद साहब का वहाँ जाना, और फिर उनका रद्द अमल, और फिर उसके बाद उनका जनाजा और शहद की मक्खियाँ और वो सारा जी। और शाहिद साहब ने जिस फार्म में इंटरव्यू दिया वो भी काबिल तारीफ़ है। अच्छा, और फिर उसके बाद जो उसका सबसे अहम वो जो टॉपिक था वो था 5 आने का बर्गर और बोतल पे साकिब निसार साहब का शाहिद साहब के लिए के ख़त ले जाकर वो आगे जाके ख़त पहुंचाने जी। ये सहूलत मैं बड़ा जेलस फील किया मैंने कि ये सहूलत शाहिद साहब को थी कि उस वक़्त एक तो वो 5 आने अफोर्ड कर सकते थे और दूसरा उनको साकिब निसार साहब जैसा जानसार मिला। हमें तो ये सहूलत कभी मुयस्सर ही नहीं थी, अगर होती तो 5 आने भी नहीं होने थे। चलिए, शाहिद साहब भी खुशकिस्मत थे, लेकिन वो साकिब निसार साहब उस वक्त स्टूडेंट थे। भाई आप लोग तो ऐसे कह रहे हैं जैसे वो उस वक्त भी चीफ जस्टिस थे। तो मैंने कहा जरा बता दूं लोगों को, मैं वो क्लास फेलो थे मेरे फादर उस वक्त जमाने में, कॉलेज फेलो थे। हाँ, नहीं, मैंने आपने उस दिन भी बताया था और मुझे भी पता था, जाहिर है वो जब पढ़ रहे थे तब जज तो नहीं थे जी, लेकिन जेलसी फील हुई, तो इसलिए मैं उस जेलसी कोई बात नहीं, आपकी जेलसी आ गई भाई। दूसरी, अच्छा सर, अब सवाल मेरा जी, बहुत शुक्रिया आपके मोहब्बत भरे अल्फाज का हमारे इंटरव्यू के लिए, थैंक यू जी। अब सवाल ये है भाईजान कि ये अब इस सियासत से क्या निकालते हैं, हम क्या करेंगे? मैं नवाज शरीफ साहब हमदुल्ला से मिले, उस हमदुल्ला से जिसने पाकिस्तान को वो गलीज़ गाली दी है, मैं छोड़ देता हूँ कि उसके राह के साथ कनेक्शन है कि नहीं, और मैं ये बात बताता चलूँ कि नवाज शरीफ साहब मेरे 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर हैं और मुझसे ज़्यादा मुहिब्बे वतन हैं। ये मैं सारों के बारे में कहता हूँ। उस्मान डार मुझसे ज़्यादा मुहिब्बे वतन है, जावेद लतीफ़ साहब मुझसे ज़्यादा मुहिब्बे वतन है, इमरान खान, आसिफ जरदारी, सारे हैं। ये मैं सबको कहता हूँ, ये मेरा टॉपिक नहीं है कि कौन वो है, लेकिन मेरा 3 दफ़ा का प्राइम मिनिस्टर उस हमदुल्ला से मिलता है जिसने मेरे मुल्क को इतनी गलीज़ गाली दी है कि अगर वो ये गाली किसी फैमिली को देता तो वो फैमिली हमदुल्ला को ढूंढ के मार देती। ये छोड़ दें उसके राह के साथ क्या कनेक्शन है, ये छोड़ दें कि वो पाकिस्तानियों के खून से उसके हाथ रंगे हुए हैं। यानी इसहाक डार साहब ने, मोहतरम इसहाक डार साहब ने ये वजाहत दी कि वो मीटिंग इस बयान से पहले की थी, अरेंज हुई थी, तो भाई कैंसिल कर देते। मुझे नवाज शरीफ साहब से ये तवक्को थी कि वो कैंसिल कर देते, कहते तूने मेरे मुल्क को गाली दी है, उस मुल्क को जिसने मुझे प्रोटेस्ट कैंसिल कर देते दी, और वो मुल्क जो
हाँ, और वो मुल्क जो आज मरियम नवाज साहबा, शहबाज शरीफ साहब, जवेद लतीफ़ साहब के जब खड़े होते हैं तो उसके आगे लोग खड़े होते हैं, ये मेरी कौम को गाली देने वाले से मिलने पे वो भी काबिल मुज़म्मत था। इसके बाद सर आ जाए इस पे ये जो खुद मुख्तार है, ये खुद मुख्तार कश्मीर के नारे पे जो मरियम नवाज साहिबा ने ट्वीट किया और कहा कि जाली फतह के पहला दिन, ये बहुत ये अफसोसनाक है, ये अफसोसनाक है, ये अफसोसनाक है। खुदा के लिए इमरान खान से आपकी अगर नफरत है, आपकी अगर सियासत जाती अब दुश्मनियों में बदल गई है, तो इस सियासत तक रखें। मुल्क सबसे बड़ा है, पाकिस्तान है तो हम हैं। ये मेरे जवेद लतीफ़ साहब से ये जो मुझे बहुत प्यारे हैं, मैंने इसी वजह से एक एतराज़ किया था कि मरियम नवाज साहबा काबिल एहतराम हैं, मगर मरियम नवाज साहबा पाकिस्तान से बड़ी नहीं है। पाकिस्तान हर हाल खप्पे, मेरी जान पर भी खप्पे और मुझ पर भी खप्पे, मैं रहूं ना रहूं उस पर भी खप्पे, मेरे बच्चों ने इधर रहना है उस पर भी खप्पे, और पाकिस्तान हमेशा रहने के लिए बना है। तो ये काबिल मुज़म्मत है, काबिल अफसोसनाक है, शर्मनाक है। इस पे हमारे सारे सियासतदानों को, पाकिस्तान बड़ा है, ये छोटे लोग हैं, तो इनको अपने खौफ खुदा करना चाहिए, कोई शर्म हया करना चाहिए। सर, ये आपका पॉइंट आ गया। पाकिस्तान के लिए, खुदा के लिए सारे इकट्ठे हो जाएं, सारे इकट्ठे हो जाएं एक प्लेटफॉर्म पे, बाकी सारी सियासत होती रहेगी। ये आपका पॉइंट आ गया। मियां जावेद लतीफ़ साहब, आप इस बात को कंडेम करेंगे कि एक खुद मुख्तार कश्मीर का नारा लगा, जिन लोगों ने भी लगाया उसको लेजिटिमेसी दी है मरियम नवाज साहबा की इस ट्वीट ने, जिसमें वो कह रहे हैं कि आज तहरीक इंसाफ की जाली फतह के पहले दिन पहली बार आज़ाद कश्मीर में खुद मुख्तार कश्मीर नारा लग गया, जब लोग वोट पर डाका डालोगे तो इस तरह के वाक़यात जन्म लेते हैं। आपको लगता है ये ट्वीट उनको करना चाहिए था सर, बीइंग अ पाकिस्तानी? बताइए। कामरान शाह साहब शुक्रिया। मैं वो जो बात की इरशाद भट्टी साहब ने शाहिद साहब के हवाले से, उन्होंने बहुत सी बातें की, मुझे बड़ा अच्छा लगा और उनकी सेहत भी अच्छी देखकर मुझे भी बहुत खुशी हुई। अब आ जाते हैं जो बात आप कर रहे हैं। देखिए, दो चीज़ें हैं कि बदकिस्मती है हमारी कि हम हक़ाइक़ से नज़र चुराने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान खपे पे बहुत सी बातें हो चुकी हैं, मैंने बहुत दफ़ा बात किया है, इस पर बात करने से मज़ीद कोई ज़रूरत नहीं, मगर इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर रोज़ पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद 22 करोड़ अवाम कहती रहे तो क्या 22 करोड़ अवाम का पेट भर जाएगा? क्या रोज़ पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद हम कहते रहें, क्या हमें जो ख़तरात दुनिया से हैं वो कम हो जाएंगे? हमारा इशू ये है। अब आ जाए जो आप बात कर रहे हैं, लेकिन मियां साहब, ये इलेक्शन का रिजल्ट जो है, मैं कहता हूँ अगर ये इसको चुराया भी गया आपसे एक लम्हे के लिए मान लिया जाए, तो सर फिर भी इतनी एंटी पाकिस्तान नारे को एक मेन स्ट्रीम लीडर जो है मरियम नवाज साहिबा, उनको इंडोर्स तो नहीं करना चाहिए ट्वीट करके? पॉइंट तो ये चल रहा है। बाकी सारी बातें आपकी ठीक है कि हुकूमत बुरी होगी, पैथेटिक होगी, गुर्बत इन्होंने ले आए, अनएम्प्लॉयमेंट ले आए, मैं आपके साथ हूँ इस मामले में, लेकिन सर ये तो नेशनल इशू है ना मियाँ साहब। जो मैं बात कहने लगा हूँ ना, मेरा ख्याल है कि बतौर पाकिस्तानी आप मेरी इस बात को भी इंडोर्स करेंगे। मैं ये कहता हूँ कि एक वक्त का प्राइम मिनिस्टर जब ये बात करे कि मकबूजा कश्मीर नहीं, आज़ाद कश्मीर पर रेफरेंडम हम करवाएंगे कि ये पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते। आप 73 सालों में उनकी वाबस्तगी पाकिस्तान से मशकूक कर रहे हो, आप उनके पर शक का इजहार कर रहे हो कि ये पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या नहीं। ओ भाई, अगर मकबूजा कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, मियां साहब ये तो मैं इनसे पूछूंगा कि ये रेफरेंडम वाली बात पे तो जवाब देंगे डार साहब। आपसे ट्वीट का सवाल किया गया, उस पर आपने अभी तक खुल के कोई बात नहीं की कि ये सही है या गलत है, मुजम्मत करते हैं या इंडोर्स करते हैं? ये यार मेरी बात सुन लेना, आपसे बात हो रही है, 2 मिनट दें, जितना सर आपसे बात हो रही है। अरशाद भट्टी साहब को दिया है, मुझे इतना टाइम दे दें। सर मैं आपसे बात कर रहा हूं। सवाल कर लिया, मेरा जवाब जरूर ले लें। जी जी जी। मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज करने की जो जसारत कर रहा हूं ना, बदकिस्मती है कि मकबूजा कश्मीर पर तवज्जो दिलाने की बजाय उससे तवज्जो हटाई जा रही है। ये नॉन इशू को इशू बनाया जा रहा है। आप मुझे ये बताएं कि जब आप किसी के वोट चुराएंगे, जब आप उनको सूबा बनाने की बातें करेंगे, जब आप वहाँ रेफरेंडम करवाने की बातें करेंगे, जब आप आलमी एजेंडा पूरा करने की बातें करेंगे, तो फिर मुझे ये बताएं कि वहाँ के लोग गूंगे बहरे हैं, वो बात नहीं करेंगे, वो बात करेंगे। और बदकिस्मती ये है
कि इस हुकूमत वक्त ने सिर्फ इलेक्शन चुराने के लिए जो नफरत का बीज बोया है कश्मीर में, यह भी एक आलमी एजेंडा है कि नफरत पाकिस्तान से बढ़े उनकी। आप मुझे ये बताएं, मकबूजा कश्मीर के लोगों की आप मैं सब बात करते हैं कि उनको आज़ादी होनी चाहिए, और भाई आप एक वोट का हक नहीं देते आजाद कश्मीर के लोगों गवर्नमेंट को। आपकी थी वहां पर, समझ नहीं आया धांधली किसने कर दी। पीपल्स पार्टी 11 सीटें लेगी, 11 सीटें लेगी, 12 सीटें लेगी पीपल्स पार्टी। धांधली फिर आपके साथ ही हुई है सिर्फ, मैं तो ये समझ जा रही धांधली किस तरह हुई है ये। एक सेकंड रुक जाए जी, आपसी बात हो रही है सर, आपसी बात यही रुक जाए। हाँ जी, नहीं यही रुक जाए। मैं आपको ये कहता हूं कि आपने बड़ी अच्छी बात की कि 11 सीटें ले गई पीपल्स पार्टी। मुझे कोई आप के अलावा भी ये बता दे कि 3.5 लाख वोट लेने वाली जमात जो है वो 11 सीटें ले रही सर, है। ये आपका पॉइंट आ गया। 5 लाख वोट लेने वाली जमात जो है 6 सीटें ले रही है, और जो 6 लाख वोट लेने वाली जमात है वो 26 सीटें ले रही है। आप तनासब देख लें, आप इससे अंदाजा कर लें। मियां साहब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है, प्रेसिडेंशियल नहीं। लेकिन डार साहब, ये जो सारा खुद मुख्तार कश्मीर के नारे लग रहे हैं, जो मैं तो उसको कंडेम करता हूं, क्योंकि ये पूरे कश्मीर की अप्रोच ये नहीं है, और इससे हमारे दुश्मन बड़े खुश हुए होंगे, दुश्मन मीडिया बड़ा खुश हुआ होगा, और सोने पे सुहागा मरियम नवाज साहिबा ने उसको इंडोर्स भी कर दिया ट्वीट करके। मैं तो इससे बड़ा दुखी हूं इस मामले से। लेकिन दूसरा एंगल जो जावेद लतीफ साहब पेश कर रहे हैं कि यहां तक अगर ये बात आई है, ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, मैं बिलीव नहीं करता कश्मीरी खुद मुख्तारी की बात कर रहे हैं मेजॉरिटी ऑफ देम। फ्रिक्शन हो सकती है कोई नून लीग के साथ, अगर किसी ने ये सोचा हो मिल के, या मुझे नहीं पता, या उसके अलावा भी सोचा हो। लेकिन आपने क्या धांधली उसमें की है बहुत ज़्यादा, कि लोगों को इतना मजबूर किया आपने इस इलेक्शन को मैनेज करके, धांधली करके, कि आज लोग खुद मुख्तार कश्मीर का नारा लगा रहे हैं, जो मियाँ साहब कह रहे हैं तकलीफदेह बात है ये। डार साहब देखिए कामरान, पहले तो मैं मुहिब वतनी पे ज़रूर बात करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे भाई अरशाद भट्टी ने भी उस पर रोशनी डाली है। देखिए अब पाकिस्तान में वक्त आ गया है कामरान कि हमें इसकी डेफिनेशन क्लियर करनी होगी कि मुहिब वतनी है क्या। देखिए मैं कोई फ़ौज में नहीं हूँ, ना मेरी फैमिली, ना जावेद लतीफ़ साहब को ले लें, किसी को भी ले लें, हम तो अपने अमल से, अपने अल्फाज की अदायगी से ये साबित करेंगे कि हम मुहिब वतन हैं। मैं तो ये समझता हूँ। और जैसे भट्टी साहब कह रहे थे, अहमदुल्ला की मीटिंग की बात कर रहे थे कि मियाँ साहब अपने अमल से, अपनी गुफ्तगू से हर मौके पे कोशिश करते हैं हमारी अजीम पाक फ़ौज को एम्बैरस करने की, पाकिस्तान के अदारों को कमज़ोर करने की, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को एम्बैरस करने की। जहाँ रियासत एक पोजीशन ले चुकी है, एक शख्स रियासत के ख़िलाफ़, मुल्क के ख़िलाफ़ जहर उगल रहा है, उससे मुलाकात की जाती है। मैं आपको 4 से 5 साल पीछे ले जाता हूँ। नरेंद्र मोदी इसी तरह अफ़गानिस्तान में हमारी अजीम पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ जहर उगल रहा था, और उसके 2 घंटे के बाद नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान में मियाँ नवाज शरीफ ने हाथ डालकर वेलकम किया। वीज़े भी नहीं थे उनके पास, अपनी नवासी की शादी पे ले गए। जब ऐसे लोगों को ये दावतें देते हैं जो हमारी अजीम पाक फ़ौज के खिलाफ जहर उगलते हैं, और 2 घंटे बाद वो पाकिस्तान में स्टेट गेस्ट होते हैं। तीसरी इन्हीं से ही पूछें, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को कहते हैं जी सरहद पार दहशतगर्द क्यों भेजते हैं, और ये बयान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कोड किया गया हिंदुस्तान की तरफ से। मुझे बताएं मुहिब वतनी है क्या? मैं पाकिस्तानियों से पूछता हूँ जो मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं इस वक्त, हम अपने अल्फाज से, अपने अमल से बताते हैं हम इस मुल्क के डार साहब चले, मुहिब्बुल वतनी तो अवाम डिसाइड करेगी वोट के जरिए। अगर कोई गद्दार है उसको अवाम वोट नहीं देगी। लेकिन मेरा सवाल, डार साहब मेरा सवाल किया कामरान जी, कश्मीर, एक से ठहरे जरा, मुझे एक सेकंड दे। कश्मीरियों ने अपने वोट की ताकत से नून लीग को पैगाम दिया है कि वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को अपना सफीर समझते हैं, मुहिब वतन समझते हैं। मैं समझता था कि मियाँ जावेद लतीफ़ बड़े सीजन पॉलिटिशियन हैं। एक प्लांटेड ग्रुप को बैठाकर कमरे में खुद मुख्तार कश्मीर का प्रोपेगेंडा करने से पहले जो तमाचा कश्मीरियों ने नून लीग के मुंह पे मारा है अपने वोट की ताकत से, हालिया इंतखाबात में कश्मीर फरोशी का ये लोग इल्जाम लगाते थे। आपने धांधली तो नहीं की ना? मुझे तसल्ली दिला दें डार साहब, आपने धांधली तो नहीं की इलेक्शन में? मैं सवाल है ना सर। कामरान मुझे पहले ये बताओ, और कामरान इन्हें शर्म आनी चाहिए, हुकूमत इनकी, प्राइम मिनिस्टर इनका, इलेक्शन कमीशन सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर का बयान आ चुका है, ना धांधली हुई है, ना लो टर्न आउट जो इसकी बात कर रहे हैं, सब मुस्तरद कर दिए गए हैं। 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है पाकिस्तानियों, 2 चीज़ें। आज मैं इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था एहसन इकबाल साहब की,
और खुदा का वास्ता इस मुल्क का सोचो मियां जुएल लतीफ साहब, फैटफ की बात कर रहे थे, मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा आ गया जी कश्मीर में। वो फैटफ पाकिस्तानियों जो इन लोगों की वजह से ग्रे लिस्ट में है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की वजह से नहीं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उसकी फाइनेंशियल टीम शब रोज कोशिश कर रही है उसे ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए। जब ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान दिए जाएंगे कि हम फैटफ में मुकदमा उठाएंगे, फैटफ में भी नहीं जा रहा मैं। पूछे इन्होंने इस्माइल गुजर, इन्होंने इस्माइल गुजर का क्या किया गुजरांवाला से, जो नरेंद्र मोदी को पुकार रहा था, जो हिंदुस्तान 3 अरब भेजे जी उसके ऊपर की शक्ल में। अच्छा चले, आपने शर्म दिलाने की कोशिश की है इनको। मैं जरा प्रोग्राम को आगे डार भाई आपने बड़ा स्लॉट कर दिया। मियाँ साहब वो कह रहे हैं थोड़ा शर्म आनी चाहिए, तो नाल शहबाज गिल साहब का ट्वीट भी है। वो कह रहे हैं कल रात जूम पर एक मीटिंग हुई, एक बाजी, ऑब्वियसली मरियम साहिबा की बात हो रही है, अंकल शहबाज शरीफ साहब की बात हो रही है, एक डैडी आई थिंक नवाज शरीफ साहब की बात हो रही है, एक कज़न। बाजी ने सारी जिम्मेदारी अंकल पर डाल दी कि उन्होंने कश्मीर में कुछ नहीं किया। अंकल ने कहा कि इस बयानिया पर कश्मीर क्या पंजाब से भी आइंदा कुछ सीट नहीं मिलेगी। जो बयानिया चल रहा है एंटी पाकिस्तान मुबैना तौर पर बयानियाँ और जिस तरह के ट्वीट्स किए जा रहे हैं, खुद मुख्तार कश्मीर को ऊपर उठाया जा रहा है, तो इस बारे में कोई अंकल ने ये कहा कश्मीर क्या पंजाब से भी कुछ सीट नहीं मिलेगी आइंदा। और इसके बाद जो है वो लंदन वाले बाबूजी गुस्से से कंप्यूटर उठ के चले गए और मीटिंग खत्म हो गई। आप तस्दीक तरदीद करते हैं ये मीटिंग हुई है मरियम नवाज साहिबा शहबाज शरीफ साहब या नवाज शरीफ साहब के माबैन जूम पे? कामरान पहली बात तो ये है कोई ऐसी मीटिंग हुई ही नहीं है। अब जहाँ तक शर्म का तल्लक है, वाकई इनको शर्म नहीं आती। मेरे भतीजे हैं आसमान डार, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने से कम मेरी मौजूदगी में ना किया करें। ठीक है, शाबाश उन्हीं को मिलती है जो लूज़ टॉक करते हैं, जो इस तरह की गुफ्तगू करते हैं, घर जाके उन्हीं को शाबाश मिलती है। मगर मैं 2 चीज़ें कहना चाहता हूँ। अभी आप बात कर रहे थे हमदुल्ला की। भाई आप मुझे ये बताएं कि वो मुल्क दुश्मन उसको कहें? क्या हमदुल्ला जब आज के प्राइम मिनिस्टर से मिले वो मुहिब्बे वतन, क्या अदारे के सरबराह से मिले तो उस वक्त भी ठीक, और क्या वाजपेयी जब पाकिस्तान में आए क्या वो मुल्क दुश्मन नहीं थे? क्या नरेंद्र मोदी जी को जो ये कोट करते हैं कि वो पाकिस्तान आए दुश्मन आए, तो क्या नरेंद्र मोदी की जीत की जो दुआएं इमरान खान सर ये पुरानी बातें हो गई है मियां साहब, आगे चलो थोड़ा जा, मैं आगे प्रोग्राम ले जाना चाह रहा हूं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप लोगों ने इसकी मजम्मत नहीं की, खुद मुख्तार कश्मीर का नारा, और आपके ख्याल में जिस तरह की शिकस्त हुई है कश्मीर में, आपको लगता नहीं कि ये जो बयानिया लंदन से ट्रैवल कर रहा है ये आपको अगले इलेक्शन में कॉस्ट कर जाएगा पंजाब में भी? चले ये मैं सवाल ये पूछ लेता हूं आपसे। देखें कामरान, बात सीधी सी है कि हमें कश्मीर से इलेक्शन जीतना या वहाँ हुकूमत बनाना मकसूद नहीं था। अच्छा? हमारे इल्म में था कि हमारे साथ 2018 का रीप्ले होगा। अच्छा? हमारे इल्म में था कि गिलगित बल्तिस्तान में हमारे साथ क्या हुआ। हमारे इल्म में था कि इलेक्शन कमीशन जो आज़ाद कश्मीर का है, जिसने पाबंदी लगाई कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो कश्मीर नहीं आएंगे, इसके बावजूद वक्त प्राइम मिनिस्टर के साथ इमरान खान उसको कश्मीर लेकर गया। उससे हमें अंदाज़ा हो गया था कि इलेक्शन कमीशन कितना आज़ाद है। उससे हमें अंदाज़ा था कि ये किस हद तक गिर सकते हैं, और जो इन्होंने गिर के वहां से चले जी ये तो गिर गए आपके नजदीक। मैं भट्टी साहब से एक बात पूछ लूं, पॉइंट आ गया आपका। सर ये आपका पॉइंट आ गया, लेकिन सवाल मेरा बड़ा ब्रॉडर है और भट्टी साहब क्योंकि जर्नलिस्ट है, जवाब भट्टी साहब पहले तो ये जरा सुन लें। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट मियां जावेद लतीफ और नवाज शरीफ साहब के जो है ना बयानी को तक़वियत दे रही है। पहले ये सुन लें फिर मेरा सवाल सुनिएगा। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने जनाब रिपोर्ट दी है, इसको पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने वजारत खारजा रिजेक्ट किया है। पहले बता दूँ, ये कहती है कि पाकिस्तान जुडिशरी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द गवर्नमेंट एंड अदर स्टेक होल्डर्स। द लोअर जुडिशरी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द एग्जीक्यूटिव ब्रांच एंड सीन एज लैकिंग कॉम्पिटेंस एंड फेयरनेस। इट करंटली फेसेस अ सिग्निफिकेंट backlog of unresolved cases, while Pakistan's legal court and economic policy do not discriminate against foreign investment. Enforcement of contracts remains problematic due to a weak and inefficient judiciary. इसके अलावा करप्शन की बात भी की। Although higher courts are widely viewed as more credible, lower courts are often considered corrupt, this and that. NAB, Pakistan Anti-Corruption Organization, suffers from insufficient funding and professionalism and is viewed by Pakistan opposition as politically based. दफ्तर खारजा ने इसको रिजेक्ट किया है। उन्होंने कहा अमेरिकन रिपोर्ट इल्ज़ामात के हक़ाइक़ के बरक्स में गुमराहकुन तौर पर पेश की गई है
और ये हमारे अदलिया और एग्जेक्टिव मुकर्रना के माबैन इख्तियारात की लहदगी पर हम यकीन रखते हैं और ये रिपोर्ट फजूल है। लेकिन भट्टी साहब, अगर ये रिपोर्ट 1% भी क्रेडिबल है तो फिर तो ये नवाज शरीफ साहब सही कह रहे हैं कि इनके साथ ज्यादती हुई है। और दूसरी तरफ सवाल ये है कि अगर ये बयानिया जो लेके चल रहे हैं, जो कि हर लिहाज से स्टेट के साथ नहीं चल रहा, तो इनको तो पंजाब में भी शिकस्त हो जाएगी अगले इलेक्शन में। योर टेक भट्टी साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो दो बातें सिर्फ मुख्तसर सी, एक तो जो जावेद लतीफ़ साहब ने कहा, इमरान खान साहब ने जो तकरीर की कि कश्मीरियों के लिए 2 रेफरेंडम, पहले में पाकिस्तान या भारत, दूसरे में पाकिस्तान या आज़ादी, ये हमारे 73 साला तारीख़, आइन और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के ख़िलाफ़ बात है, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने हम्दुल्ला की एक जुमला हम्दुल्ला पर कि इस गाली देने के बाद मेरे मुल्क को, हम्दुल्ला को जो भी मिला है उसको इस कौम से माजरत करनी चाहिए, नवाज शरीफ समेत, और कहना चाहिए मैं माफ़ी मांगता हूँ अपनी कौम से, अपने मुल्क से, कि मैं इस इतने गलीज़ इंसान से और इतने मकरू इंसान से मिला। नंबर 3 मुस्लिम लीग के लिए ये अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि मुस्लिम लीग इस इलेक्शन में गुजरांवाला में हार गई, लाहौर में नवाज शरीफ साहब और उनकी पूरी फैमिली कश्मीरी है, और वो लाहौर में हार गई, गुजरांवाला में हार गई, सियालकोट में हार गई, नारोवाल में हार गई, जेलम में हार गई, मुल्तान में हार गई। जो ये अलार्मिंग सिचुएशन जो सबसे ज़्यादा है कि ये गढ़ थे मुस्लिम लीग नून के, और ये मैसेज जो भी इसको समझे मुस्लिम लीग नून, इसको कभी भी हमारे मुल्क में कभी भी ये नहीं हुआ कि कोई कहे कि ये इलेक्शन ये समझना चाहिए। ये आपने बड़ी सर, अगले इलेक्शन में ये फाइट भी होगी इस इशू के ऊपर भी कि इस मुल्क में मुहब्बे वतन कौन है और कौन नहीं है। हाँ, किसी ने कभी भी एक ये हारने वाले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये नहीं कहा कि मुझे अगले की जीत मैं मुबारकबाद देता हूं और मैं हार गया हूं। हमेशा हम तो सुनते धांधली के सुनते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भट्टी साहब, मुझे एक ब्रेक लेनी है, मैं आपसे दोबारा भी ये जो अमेरिका की स्टेटमेंट ब्रेक के बाद मुझसे दो पूछ ले। बताएं आप बोले, आप फ्लो में बोल रहे हैं जी, फरमाएं। पहली बात तो ये कि नैब के बारे में उनकी बिल्कुल ठीक है, फंड्स की कमी, प्रोफेशनलिज्म की कमी। नंबर 2, जुडिशरी के बारे में कि मियाँ साहब के साथ ज्यादती हुई है, मियाँ साहब को सजा भी हुई, मियाँ साहब को, लेकिन फ्लैगशिप में मियाँ साहब बरी हुए, एवन फील्ड में उनको जमानत मिली, अल अजीजिया में उनको जमानत मिली। ठीक है, तो आप भी रिजेक्ट करते हैं इस रिपोर्ट को। बिल्कुल ठीक है सर, मुझे एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, उसके बाद मैं जब ब्रेक से वापस आऊंगा हमारे ये पैनलिस्ट तो होंगे, लेकिन कुछ लम्हों के लिए लंदन से भी खबर लेंगे कि नवाज शरीफ साहब के ऊपर इस इलेक्शन की शिकस्त का क्या इंपैक्ट आया है, मरियम नवाज साहिबा की सियासत को क्या वो इंडोर्स कर रहे हैं, और तीसरा ये कि जो मुलाकात हुई नवाज शरीफ साहब की वहाँ पे अफगानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो कंडेमेबल बहुत से लोगों के नज़दीक है, उस पर उनका रिएक्शन क्या है, ये लंदन से जानने की कोशिश करेंगे नवाज शरीफ साहब के मामलात इसी प्रोग्राम में, इसी पैनल के साथ एक ब्रेक के बाद। व्यूअर्स, हमारे साथ यूके के इंटरनेशनल हेड मौजूद हैं, यूके यूरोप के अजहर जावेद साहब। अजहर जावेद साहब, आपकी नवाज शरीफ साहब से कल मुलाकात हुई है, मैं ज़रा 2-3 सवाल है जो आपसे प्रिसाइजली जानना चाहता हूँ। ये जो शिकस्त हुई है और बहुत बुरी शिकस्त हुई है नून लीग को, वो 3rd नंबर पे आ गई है, पहले उनकी हुकूमत थी, ये नवाज शरीफ साहब के नज़दीक क्या है, ये मरियम नवाज साहिबा की या इनकी पार्टी कंपेन ये गलत थी जो बयानियाँ लेके चल रहे हैं, जिसको बहुत से लोग और गवर्नमेंट एंटी स्टेट कह रहा है, वो अवाम में रिजेक्ट हुआ है, ये क्या वजह हुई है? नवाज शरीफ साहब क्या समझ रहे हैं, शिकस्त क्यों हुई है वहाँ पे? नवाज शरीफ साहब समझ रहे हैं कि धांधली हुई है, और उनका ये कहना है कि जो पार्टी जो ये समझता है यहाँ पे लंदन में ऑफिस में भी दूसरे कुलीग भी कि जो उनकी कंपेन थी बिल्कुल ठीक थी, उनको वोट भी अच्छे मिले हैं, 5 लाख से ज्यादा उनको वोट मिला है, और उनका ये कहना है कि ये इदारों को, हुकूमत की और दूसरे इदारे जो हैं उन्होंने ये धांधली की है और मुस्लिम लीग नून को हरवाया गया जानबूझ के, और वो ये समझते हैं कि यहाँ पे जो ये गलत हुआ है और वो इस पे काफी। हम्दुल्ला साहब के साथ जो मीटिंग है जिसके ऊपर बड़ा रिएक्शन आ रहा है पाकिस्तान में, तो नवाज शरीफ साहब उस बारे में उन्होंने कुछ कहा कि जी उनको वो माजरत करेंगे या उनकी पार्टी को माजरत करनी चाहिए, या वो कॉन्फिडेंट है कि नहीं उसने गाली दी हम्दुल्ला ने, फिर भी मुलाकात जायज थी मेरी? मियां नवाज शरीफ साहब समझते हैं कि उनकी ये मुलाकात थी, ये चंद माह पहले से डिसाइडेड थी, और इस मुलाकात में किसी दोस्त मुल्क या किसी अरब मुल्क का जो हाथ नहीं है, ये हमें मुस्लिम लीग नून के जो इंतहाई सीनियर रहनुमा उन्होंने यहाँ में बताया। और उनका ये कहना है कि इस हालात में वो ये समझते हैं जब हुकूमत की फॉरेन पॉलिसी फेल हो चुकी है, वो ये समझते हैं, और उस फॉरेन पॉलिसी की वजह से जो
पाकिस्तान को प्रॉब्लम है, उसमें उनका ये कहना था कि ये मुलाकात जरूरी है और वो नहीं समझते कि उन्होंने कोई गलत काम किया। और उनका ये कहना है कि उन्होंने पाकिस्तान के हक की बात की है, पाकिस्तान के मौक़िफ़ मेरे साथ ही रहिएगा अजहर साहब, मेरे साथ ही रहिएगा। डॉक्टर साहब अभी आप सुन रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब से कल मुलाकात हुई उधर जावेद साहब की, और वो इस बारे में क्रिस्टल क्लियर है क्योंकि हमारी फॉरेन पॉलिसी तबाह हो गई है। तो नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं जी मैं तो आगे बढ़ के लोग मुझसे मिलना चाह रहे हैं पाकिस्तान की खातिर, मैं तो मिलूंगा। नंबर 1। नंबर 2, ये विजुअल चल रहा है स्क्रीन पे, अभी आपके मरियम नवाज साहिबा ने ये ट्वीट भी किया है कि जी तहरीक वहाँ पे बदतरीन धांधली हुई है, और उन्होंने कहा कि वीडियो ऑफ पोलिंग स्टाफ स्टैंपिंग बैलेट्स फॉर PTI एट शेख सूली प्राइमरी स्कूल पोलिंग स्टेशन फॉरवर्ड कहूटा, सेम वॉज डन एट द गर्ल्स स्कूल नेक्स्ट डोर, वॉट एवर आगे जो लिखा हुआ उन्होंने। व्हाट्स योर टेक ऑन इट डॉक्टर साहब? देखिए मैं तो ये कहना चाहूँगा, देखें कामरान, एक तो मैं शुरू में सुन नहीं सका इसलिए कि टेलीफोन से आवाज़ नहीं आ रही थी आपकी मुझे, लेकिन अजहर साहब ने जो भी कहा, देखें नवाज शरीफ साहब की तो अपने वक्त वज़ीर हारजा तक नहीं था, इनकी अपनी क्या फॉरेन पॉलिसी सी, ज़रा इनसे पूछने वाली बात है। जिस हुकूमत का वज़ीर हारजा ही नहीं था 4 साल, और ये उनकी फॉरेन पॉलिसी थी कि कहते थे कि सरहद पार टेररिस्ट हम भेज रहे हैं यहाँ से, अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर वो उंगलियां उठाते थे। ये थी कुलभूषण का नाम एक दफ़ा नहीं उन्होंने लिया, एक दफ़ा बताए मुझे इन्होंने लिया हो। अब मैं आता हूँ मरियम साहिबा पे। मरियम साहिबा की कामरान आप अपने प्रोड्यूसर की ड्यूटी लगाएं। अच्छा, मैं आपको चैलेंज करता हूं, पूरे इलेक्शन में मुझे मरियम नवाज का एक क्लिप सुना दे जिसमें उसने अंकल नरेंद्र मोदी को ललकारा हो। कश्मीर में इलेक्शन हो रहा है, मकबूजा कश्मीर के मुसलमान तकरीबन 2 सालों से जबरन कर्फ्यू में हैं, और वो एक तरफा फैसले पे कोई उन्होंने बात की हो। डॉक्टर साहब एक बात बताएं, डॉक्टर साहब ये जो नेक्स्ट इलेक्शन है, सर एक बात बताइए डॉक्टर साहब, आपसे डायलॉग करने को दिल कर रहा है जो आप बातें कर रहे हैं कि ये नेक्स्ट इलेक्शन आएगा 2023 का इंशाल्लाह, इसमें आपका नैरेटिव अब एहतसाब और ये सब कुछ छोड़ छाड़ के हुब्बुल वतनी पे आप नून लीग की उठाएंगे सवालिया निशान, यही इलेक्शन होगा नेक्स्ट? देखिए हुब्बुल वतनी का तो फैसला पाकिस्तानी करेंगे, मैं 2023 की बात नहीं कर रहा। कल सुबह सियालकोट में PP38 का इलेक्शन होने जा रहा है कामरान, जी। नून लीग का दड़न तख्ता होगा कल के इलेक्शन में। और मियां जवेली तीन साहब से पूछ ले फिर ना कि धांधली हो गई सियालकोट में भी, सर्वे आ रहे हैं, सर्वे सारे हमारे हक में है, ठीक उस तरह जिस तरह गैलप सर्वे में हम 44% पे थे। ठीक है मियां साहब जरा रिस्पॉन्ड कर दो, कल PP38 अगर तुसी हार गए तो फिर ऐसे नहीं कहोगे वीडियो लेके आ जाओगे जी धांधली हुई सी, एक्सेप्ट करोगे रिजल्ट है तो बड़ा मुश्किल काम वैसे यार। कामरान अभी आपने अजहर जावेद साहब की जो बातें सुनी, मैं दोहराता नहीं, मगर आपकी तसल्ली यकीनन हो गई होगी, मगर इसमें थोड़ा सा एडिशन मैं करता जाऊं कि जब हम घर को दुरुस्त करने की बात करते थे तो आज बहुत से लोगों ने ये बात कही कि घर को दुरुस्त करना चाहिए हमें, तो उस वक्त हम गलत थे, तो आज दूसरे क्यों वही बात करते हैं तो ठीक है। कुलभूषण का मेरे भतीजे ने जिक्र किया, उस्मान डार साहब ने, तो मैं ये कहूंगा कि कुलभूषण के लिए कानून साजी कौन कर रहा है जी? कुलभूषण के लिए कानून साजी कौन कर रहा है? कौन सहूलतकारी का रोल अदा कर रहा है? और इसी तरह ये क्या हकीकत नहीं है कि जो मुसल्लत शुदा प्राइम मिनिस्टर है हम पे, क्या उसने पाकिस्तान को सफारती महाज पर तनहा कर दिया है? क्या ये हकीकत नहीं है कि दुनिया में आज कोई एक मुल्क बता दें जो हमारे हक में बोल रहा हो? कोई दुनिया में एक, यहाँ तक के आप खुश होते हैं कि 20 साल बाद अफगानिस्तान से अमेरिका हार गया या अमेरिका जो है वो निकल रहा है। ओ भाई अमेरिका तो निकल रहा है अफगानिस्तान से, जब वो मुकम्मल तौर पर निकल जाएगा उसके बाद हमारा क्या होना है ये भी कभी किसी ने सोचा? पॉइंट आ गया आपका। नालायकों के पास तो ये टाइम ही नहीं है, इनके पास वक्त ही नहीं है, इनके पास ये सोच अप्रोच ही नहीं है। भट्टी साहब आपको ये मुल्क के अंदर पहले एहतसाब पे इलेक्शन हुए, अब आपको ये पॉलिटिक्स चलती हुई नजर आ रही है मुहब्बुल वतनी और गद्दारी और इन तमाम चीज़ों के ऊपर? और आप अदर जावेद साहब ने जो बात की उस पर भी आप तबसरा कर लें, वो हमारे साथ ही हैं, उनसे दोबारा भी बात करूंगा मैं भी। पहली बात तो ये है कि मुझे दुख हुआ है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को इस बात पे कोई पछतावा नहीं कि वो उस शख्स से मिले हैं जिसने मेरे मुल्क को एक गलीज़ गाली दी है। और दूसरी बात यह है कि हमदुल्ला से मिलने से हमारी कोई फ़ॉरेन पॉलिसी दुरुस्त नहीं हो जानी या आसमानों पर उड़ने नहीं लग जाने। हमदुल्ला की अपनी हैसियत क्या है और अफ़गानिस्तान की
अपनी औकात क्या है। ये हमने सरों पे चढ़ा रखे हैं इन अफगान, मजबूत अफगानिस्तान तो मजबूत पाकिस्तान, अहमकों की जन्नत वाला फिक्रा है। मजबूत पाकिस्तान मतलब मजबूत पाकिस्तान। इन लोगों को हमने सरों पे चढ़ाया। 75,000 शहादतें, खरबों का नुकसान, और इनके पनाह गुज़ीन इतने रखे, और उसके बाद टके टके की ये हमें बातें सुनाते हैं। कोई फोरम हो, नेशनल इंटरनेशनल फोरम हो, ये टके टके की बातें सुनाते हैं। इनके अपने बच्चे यहाँ पढ़े। ये अशरफ गनी की औकात क्या थी, ये हामिद करज़ई की औकात क्या थी। ये कोई चर्स बेचने वाला है, कोई अफीम बेचने वाला है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग करने वाला है। सर वो तो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ है ना, वो मौजूद नहीं, इधर हम उसको किस तरह उसके मतलब किस तरह की बात कर सकते हैं। और खुदा का कहाँ इलेक्ट हुआ हुआ है, कहाँ इलेक्ट हुआ हुआ है। बस आप इलेक्ट, यानी आप रखें उनको, अपनी लड़ाइयां लड़ने दें। हमने बड़ी गलतियां की अफगानिस्तान के मामले में। अब अपनी सरहद वो इलेक्ट हुआ हुआ है, इसी तरह फिर यहाँ के भी प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए हुए हैं। हमें अपनी सरहदें मजबूत करनी चाहिए। हमें अपनी सरहदें मजबूत। भट्टी साहब मेरे साथ ही रहिएगा। अजहर जावेद साहब, भट्टी साहब कह रहे हैं कि अफसोस हो रहा है कि कोई पछतावा नहीं है नवाज शरीफ साहब को हमदुल्ला के मामले पे। तो आपको मुलाकात करके मियां साहब से क्या लगा, कोई पछतावा है कि शायद ना करते तो बेहतर था? मेरी बात सुने कामरान साहब, यही जिनके बारे में कह रहे हैं जिसकी हैसियत कोई नहीं है, वो यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का स्टेट गस्ट था। उसकी यहाँ पे जो मुलाकातें हुई हैं तमाम जो आर्मी चीफ से भी हुई हैं, इनके जो जितने मुतल्लिका जिम्मेदारान है हाईएस्ट लेवल, जो कि हमें हमारे प्राइम मिनिस्टर को तो शायद वो नहीं आ सकते। सिर्फ एक बात भाई, मैं माजरत चाहता हूँ, मैंने आपकी बात काटी, मैं सिर्फ माजरत चाहता हूँ, उसने बरतानिया को इतनी गलीज गाली दी जितनी पाकिस्तान को दी, बस इतना बता दीजिए। अदर साहब कंटिन्यू कर लें जी, भट्टी साहब का पॉइंट आ गया। भट्टी साहब, आपके जज्बात काबिल कदर हैं, बिल्कुल। आप पहले भी बहुत सी बातें करते रहे, लेकिन क्या ही हो, अगर यही हमदुल्ला साहब चंद महीनों बाद पाकिस्तान और उनके दरमियान जब मुज़ाकरात हो रहे होंगे तो यही बैठे हों। ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं और स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव हैं। अदर साहब, पछतावा नहीं हुआ नवाज शरीफ साहब को? आप मिल के आए, उनका फेस रिएक्शन देखा होगा आपने? मैं ये पूछ रहा हूं। पछतावा है, देखिए बात यह है कि वो कहते हैं ये पाकिस्तान के मामलात हैं इस वक्त इंटरनेशनली। वो समझते हैं कि जो वो रोल इस वक्त एज ए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान की दूसरी बड़ी जमात के वो प्ले करना चाहते हैं, उनके कहते हैं अफगानिस्तान से ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। मेरे साथ रहिएगा डार साहब, अगर नवाज शरीफ साहब आपको सपोर्ट कर रहे हैं एज अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, कामरान साहब, सर कामरान साहब जी, कामरान साहब इकट्ठा सवाल ले लीजिएगा। कामरान एक सेकंड सर, मैं कामरान ये आपसे पूछना चाहता हूँ, कामरान क्या मकबूजा कश्मीर हड़प करने के बाद दुश्मन इंडिया से आप मुज़ाकरात नहीं करते रहे? क्या मकबूजा कश्मीर हड़प करने के बाद उसी का सर आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। गवर्नमेंट को मौका दें। डार साहब, वो आपको एक एक्स्ट्रा लिवरेज दे रहे हैं, नवाज शरीफ साहब वहां बैठ के भी आपका काम कर रहे हैं। जी सर, आपको खुश होना चाहिए यार, बंदा मिलकर काम, पाकिस्तान का काम कर रहे हैं यार। डार साहब, कामरा मैं खुश ही हो रहा हूँ, मैं तो खुश हो रहा हूँ। आप जो ऑफर दे रहे हैं ये भी एक दुनिया में नया, और मैं नहीं ऑफर दे रहा है, दे रहे हैं ऑफर यार, मैं नहीं दे रहा जनाब, मेरे पे इल्जाम ना लाओ। और चलो तुसी इंडोर्स कर रहे हो ना, मैं इंडोर्स नहीं कर रहा, मैं सवाल कर रहे हैं, मैं मसलूम। आप ये चाहते हैं कि इस दुनिया में नया प्रेसिडेंट सेट होके एक एब्सकॉन्डर को, एक इश्तिहारी को आर्बिट्रेटर का रोल दिया जा रहा है इस मुल्क के लिए, उनको एम्बेसडर बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी ठीक नहीं है। यार मियां नवाज शरीफ को अपना जवेद लतीफ साहब इतना ही दर्द है ना इस मुल्क का, और मैं हाथ जोड़ के कौम देख लिया और फिर उन्हें क्या वापस आ जाए इस मुल्क की धरती पे खड़े होके। भाई वो इंग्लैंड में आपकी फॉरेन पॉलिसी संभाल रहे हैं मियां साहब। डार साहब को समझ नहीं आ रही बात यार, मेरे भाई सीधी सीधी बात आपको समझ नहीं आ रही। अब भाई जान, अब मुझे कामरान शायद इसीलिए आपका प्रोग्राम बड़ा मजेदार लगता है भाई, मेरा तड़का लगाता है मजे मजे से। तड़के उनको शर्म दिलाओ, मैं बड़ा खुश होता हूँ आपके प्रोग्राम में। और डार साहब की गल सुन लो यार जरा, डार साहब डी डार साहब तड़के तो अगे चलो, मैं तो एक वैलिड पॉइंट चुके हैं कि बड़ी अच्छी बात है, हेल्पिंग हैंड मिल गया आपको इंग्लैंड में, आप इजी ले गए यार। देखो ना सियालकोट में भी भट्टी साहब ने कहा है ना कामरा, ये सियालकोट में भी 2 नशिस्तें हार गई आजाद कश्मीर की। ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट रिकॉर्ड का हिस्सा पार्लियामेंट में कहा कि मैं अपना सॉफ्टवेयर जो है ना अपग्रेड करवा के आया हूँ। वो अलग बात है कि उस सॉफ्टवेयर में अभी भी बग था, वो कॉल करी नहीं जो 25 जुलाई 2018 को की। ठीक है, एक सवाल मियां साहब से ब्रेक से पहले, रिस्पॉन्डिंग आया। डार साहब एक मिनट, मियां साहब कल का इलेक्शन के बारे में क्या ख्याल हैं? जीत गए तो नो धांधली, हार गए तो धांधली है मियां साहब सियालकोट के इलेक्शन? कामरान
कामरान, मैं पूरी दयानतदारी से ये बात कह रहा हूँ और खुदा को हाजिर नाजर जान के कह रहा हूँ कि ये किसी जगह धांधली ना करें, इनको इबरतनाक शिकस्त होगी। धांधली से इनकी फेस सेविंग होती है, धांधली से। इसी बात पे ब्रेक लूंगा, वापस आऊंगा तो पूछूंगा कि भाई धांधली के बगैर भी कोई इलेक्शन इधर हो सकता है इस मुल्क में या नहीं। एक ब्रेक के बाद जी व्यूअर, जहां से मैं देख रहा हूं 2023 का इलेक्शन, मुझे वहां से नजर आ रहा है कि अगला इलेक्शन मुहब्बुल वतनी, हुब्बुल वतनी, इन सब चीज़ों और गद्दारी के ऊपर लड़ा जाएगा। इश्यूज रह जाएंगे बहुत पूछे। गवर्नमेंट से सवाल किया जाना चाहिए पॉवर्टी का, इन्फ्लेशन का, अनएम्प्लॉयमेंट का। गवर्नमेंट जो उसने हमें उलझाया हुआ है, फलां गद्दार है, फलां उस गद्दार से मिल रहा है, उन लोगों को भी नहीं मिलना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट से इन इश्यूज़ पे सवाल होना चाहिए। लेकिन मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट ग्राउंड बना रही है तहरीक इंसाफ के भाई अब हुब्बुल वतनी के ऊपर कश्मीर में भी उन्होंने गद्दारी की, ये रिजेक्ट हो गए मुबैना तौर पे, और आइंदा भी इसी बात पर रिजेक्ट करे अवाम। यही चक्कर चल रहा है व्यूअर्स, लेकिन आपने चक्कर में नहीं आना, अपने इश्यूज़ को नहीं छोड़ना इस गवर्नमेंट उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर, वोट देना या वोट नहीं देना, और तमाम पार्टीज़ को भी। मुझे दीजिए कल तक इजाज़त। दुनिया खबर की दुनिया।